चलिए, स्वागत है आप लोगों का आज की कक्षा में। कौन तक हुआ था? तो कल जो चर्चा हुई थी हमारे, इसके पहले वाले प्रश्न यहाँ तक हुए थे। रानी के जवाब मिला था विशाल खां। प्रश्न जो है, यहाँ से आपका शुरू होना है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या पंडित राहुल संस्कृत्यायन का है, या वासुदेव शरण अग्रवाल का? किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हिंदी का आदिकाल रचना इनकी है। और देखिए यहाँ पे रचना परीक्षा में ये भी इनकी रचना एक है, कबीरदास है द्विवेदी की। ये देखिए चार, इसमें से एक नाम जो है सुमेलित नहीं, बाकी चार हैं आदिकाल को लेकर। शुक्ल का नामकरण है वीरगाथा का, सही है मैं पूरी तरह से। पंडित नाम का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल है बिल्कुल। राम कुमार वर्मा का बीज का काल। इसमें कौन सा राहुल संस्कृत। क्या सही करेंगे? ठीक है। बीज बपन का राम ये कुमार। सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम लेखा नहीं, हिंदी के प्रथम कवि को लेकर तीन लोगों ने तीन बातें कही है। किसी ने कहा कि कोई प्रथम है। सत्यपाल का नामकरण पंडित राम संस्कृतायन ने लिया था। स्वयंभू का नाम शंभू को माना गया है तो राम कुमार राजा मुंद ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को माना, और अमीर खुसरो को राम कुमार वर्मा ने माना। तो किसको सही करेंगे? इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है? संस्कृतायन ये देवसेन सूरी को प्रथम कवि मानते हैं। और आला खंड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सर गांव आला कांड, तो आला खंड का विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमार रासो। तो नामकरण क्या इसका है? आला खंड का एक नाम और क्या? परमाल दास। इसके लेखक कौन है? लेखक परमाल दास। जगनू। अगला, भक्तिकाल का हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? मतलब भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या रामचंद्र? भक्तिकाल को ग्रियर्सन। सही है जवाब का। तो ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है, गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। कबीरदास के रामचंद्र रामानंद कौन थे गुरु इनके? दास की गुरु कौन? रामानंद। रामानंद थे, और ये प्रथम गुरु थे जिन्होंने से बनाया। इसमें 8 शिष्य 4 शिष्य, इसमें जो एससी की बात लेके आते हैं, पोपा का नाम आता है, रैदास का नाम आता है, एक और कोई थे लोग, जिसमें तो 8 शिष्य थे इनके। 8 शिष्यों में 4 जो थे एससी, रामानंद थे,
अगला प्रश्न है, कबीरदास का भाषा का तानाशाह, कबीरदास को भाषा का तानाशाह किस कुमार रहा है? रामचंद्र द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। भाषा की है कबीरदास को लेकर के। डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज, कई बार चर्चा हमने किया इस पर है। ये पंचमढ़ी कहते हैं इसको, सदुकड़ी। रामचंद्र शुक्ल जो है पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहते हैं की भाषा को। नाम यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नाम है केशव दास के बारे में सुमेलित नहीं। क्या चीज सुमेलित नहीं? कठिन बारे में। कठिन काव्य का प्रेत। केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। विज्ञान गीता के लेखक रीतिबद्ध, रीति काल एवं भक्ति काल के सेतु, क्या सही करेंगे? इनके बारे में गलत। ज्ञान गीत कवियों में नहीं है। बाकी रचनाएं सब जिनका पुनः जाता है, रीत काल एवं भक्ति काल के सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, हेलो, हाँ, क्या सही नहीं आ रही है? आवाज जब तक सही नहीं आ रही थी। आवाज सही नहीं आ रही है, बताना चाहिए, आवाज सही बताना चाहिए ना। अब आ गई तो अभी भी सही नहीं होगी। सही सब है। आवाज कैसी आ रही, सही है कि नहीं है? अब सब ठीक है। तो केशवदास के बारे में जो लाइनें यहाँ पे हैं, कठिन काव्य का प्रेत, रीत काल एवं भक्ति काल का सेतु और विज्ञान गीता, तीनों के लेखक आपके कौन हैं? और जंगीर जस चंद्रिका है, ये सब केशवदास ने लिखा है। शिवा जावन छत्रसाल के दरबारी, शिवा बावनी लिखा होना चाहिए। शिवा बावनी छत्रसाल दशक, छत्रसाल के दरबारी रीतकाल के एकमात्र वीर कवि। थोड़ा सा गड़बड़ इसमें कुछ है। रामचंद्रिका इसमें एक छत्रसाल के रीत का के कवि भूषण जो हैं, देखिए, दो वीर शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि मात्र कवि हैं जो वीर रस में लिखे हुए रचना लिखी। बताइए, शिवा बावनी, छत्रसाल, भूषण और रामचंद्र का, इसमें से एक नहीं लिखे हैं। ये नहीं भूषण लिखे हुए हैं। भूषण की रचना इसमें कौन सी नहीं है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इसमें से क्या नहीं लिखे हैं? रामचंद्रिका नहीं। रामचंद्र किसकी रचना रामचंद्र का है? इसको लिखे हैं केशव दास। तो है। और अगला प्रश्न है, ने अमीर को ही, थोड़ा सा ऊपर का लाइन कट जाती, दीवान ए अमीर को ही नामक प्रथम कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? कृषि विभाग इसको कहते हैं और उर्दू में इसका नाम है दीवान ए अमीर को ही। इसकी स्थापना दिल्ली के सुल्तान ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या सही करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक के साथ है था। जब सूखा पड़ा था, दोआब में कर वृद्धि ने किया था, में उसी डैमेज को कंट्रोल करने जो है दीवाने को ही दीवार व्यवस्था, पानी की व्यवस्था के लिए वहां उसने सहयोग दिया। मोहम्मद बिन तुगलक असफल बास क्या योजना हुई थी इसे? कीर्तन, खुरासान विजय अभियान और में कर सिक्का, इसी का प्रश्न, ये सब काम इसी ने किया था और सारों में असफल हुआ था। किस सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग किया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में? क्या सही करेंगे? 1930, 31 और 32 तीन में हुआ था ये सम्मेलन। इसमें कांग्रेस ने गांधा किया था। नाम बता, किसमें गांधी जी ने प्रतिभाग किया था? प्रथम, द्वितीय वाले में, इसमें 30 नहीं 31 वाले में, 1931 वाले में गांधी जी ने प्रतिभाग किया। अगला प्रश्न है, भारत का में प्रारंभ गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था? चंपारण, रोलट सत्याग्रह में? कोई नहीं। क्या सही करेंगे? चंपारण। वहां पे, और उसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी आंदोलन किए थे वहां पे। 17 का डेट शायद है ये 19। अगला प्रश्न है, जातियों को लेकर प्रश्न है ये। भोटिया उत्तर प्रदेश, खास मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। क्या सही करेंगे? भूटिया उत्तर, क्या सही करेंगे इसमें से? कहाँ की जनजाति मैच नहीं कर रही है? भूटिया उत्तर प्रदेश, क्या तीन जनजातियां वहां पे हैं पहाड़ियों पर? गारो खा, जयंतिया, तीन पहाड़ियां, तीन जनजातियां हैं। अब बाकी मिला लीजिए, किसी में देख लीजिए भी सही करेगा ये। भोटिया यूपी की जनजाति नहीं है। बताएं। प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अभी प्रश्न बता दीजिए फटना। मोहम्मद बिन तुगलक, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा काम किया था? प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध क्यों हुआ? इसकी दो चीजें प्रसिद्ध हैं, दक्षिण विजय और बाजार। इसी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति को लेकर बहुत फेमस हुआ है। हम जान ही रहे हैं, आप सुलेकुल नीति या सहिष्णुता की नीति अपनाया था। इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, गामा कण, बीटा कण, सभी? सभी, सभी उत्सर्जित, अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव पदार्थ, और डी वाला आपका सही हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने? लेवेनहॉक, सही बताइए। चेक करें, चलिए सही हो गया। इसमें आता है, पूरा पुनः देख लीजिए। इसमें जीवाणु और विषाणु को लेकर दो प्रश्न बनते हैं। एक युवानुवस्की है, जो श्रुति के
तंबाकू जो होता है उसमें एक मोजेक रोग लगता है, टीएमवी भी कहते हैं इसको, टोबैक मोजेक वायरस पत्ते सिकुड़ते हैं जिसमें। तो उसके पत्तों में उसने जो प्रथम बार वायरस खोजा था इवांस्की ने, और लिवेन हाक ने जो दांत के खुरचन में प्रथम बार इस जीवाणु की खोज उसने किया था। दोनों तरह के प्रश्न परीक्षा में आपके आते हैं। लुई पास्टर का नाम यहाँ पे है, सही है। पास्चुरीकरण भी दूध को, जो बहुत दूध को 2 एक दिन के लिए जो सुरक्षित बाजार में उतारते जो हैं, पास्चुरीकृत दूध होता है। और टीका जो लगता है, टीबी उसका वाला क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया का, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुत्ते काटने वाली सुई जो लगती है, रेबीज। या रेबीज जिसको हम कहते हैं, इसके आविष्कारक भी लुई पास्चर ही थे। और रॉबर्ट हुक ने शायद कोशिका खोज की रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ, कोशिका सेल की कोशिका की। खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट कोच का नाम हमें नहीं याद है क्या किए थे, उसे भी किए थे। अदरक है, अदरक क्या है? रूपांतरित जड़ है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, क्या चीज है ये? रूपांतरित जड़। क्या चीज है ये? अदरक जो खाते हैं क्या चीज है ये? जड़ है, तना है, ट्यूब मतलब बल्ब है, राइजोम है, क्या चीज है? क्या अदरक जड़ है? तना है। तना यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है अब। इसीलिए तो उसको रूपांतरित जड़ ही करेंगे। राइजोम उसका रा नाम है। उसका यहाँ पे हुआ है, कुछ शब्दावली अलग से होगी, सामने अंग्रेजी में होगी। राइजोम कहा है अदरक, अदरक को। जड़ में तना। बांस को किस वर्ग में वर्गीकृत किया? बांस मतलब किस में है? वृक्ष में है, में है, चतुर्थ है, किस में है ये? घास में। घास की जगह खास लिख दिया गया है। झाड़ में आएगा, किस में आएगा ये? घास। खास तो है नहीं, खास लिखा हुआ है। घास। खास है, दूब की ये प्रजाति एक है, दूब। बांस जो है दूब की एक प्रजाति है। गेहूं का कड़वा रोग फफूंद है। जो गेहूं की बाली में पीले पीले रंग के, इसमें काले काले रंग के जो है, बहुत सारी इसमें हल्दी निकलती है, उसी को कड़वा रोग कहते हैं, कंडवा। तो किसके होता है, किसके कारण होता है ये? यहाँ देखो, दिख रहा होगा कि इसके बाले में काला काला पड़ गया है, देखो काला काला दिख रहा है। ये फफूंद। सारी चीजें जो है कड़वा रोग का प्रतीक है। इसी में दाने निकल, सफेद सफेद पीले रंग के जो है, जब कटेगा तो निकलते हैं वो। जीवाणु, विषाणु, परजीवी क्या चीज है? फफूंद। चलिए, सही है फफूंद आपका जवाब। कड़वा रोग का कारण फफूंद ही है। विश्व का दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, मतलब दूध खूब देती है? मराठी, अंगोरा, अल्जेरियम। तो दूध बकरी खूब देती है, सही होगा, सानिन होगा। सानिन एक प्रजात बकरी है। चलिए, ग्रहों से प्रश्न आ गया। इन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, बता दीजिए। बुध इन दो बुध ग्रहों और के शुक्र। पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र। चलिए, जवाब सही आपका है। बुध शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। और किसके पास सबसे अधिक ग्रह है? शनि। किसके पास? शनि के पास, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या मापन करने वाला विद्वान कौन था? पृथ्वी की त्रिज्या मापा था ये इस तरह से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मापा था, ये कौन था ये?
टालमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, एरिस्टोथेनीज। इरेस्थान। दीवा। चलिए, बहुत बढ़िया। एशियाई शेर प्राय देखने को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? जिम कॉर्बेट, दुधवा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, गुजरात में है ये। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें गैस है जो ग्रीन हाउस में नहीं आती है, ग्लोबल नहीं आती। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या सही करेंगे? क्लोरोफॉर्म। सही करता है, इसमें हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आपका जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। यहाँ देखिए ब्लूटूथ लिखा है कि विलुप्त है ये। विलुप्त के कगार पर हिंदुओं को लाल सूची में कौन प्रकाशित करवाता है? कौन प्रकाशित? ग्रीन पार्टी, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, विश्व पर्यावरण संख्या। सही करेंगे? पहला वाला डब्ल्यू। उसको क्या पूरा लिखा, पूरा क्या कर दिया है? प्रश्न के कगार पे हैं कि अगर एक डाटा बुक प्रकाशित होती है करवाता है। WWF। वर्ल्ड वाइल्ड फंड देता है वन्य जीवों को सुरक्षा के लिए या पार्क बनाने के लिए। IUCN। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। संरक्षण संघ, इंटरनेशनल कंजर्वेशन नेशन। नहीं, कुछ और इस तरह से। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ नेचर। ऑफ नेशन। ये प्राकृतिक कहाँ गया? है तो रीजन फॉर नेचर ही होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाए। फिलहाल सही आपका सी वाला ही है। अगले में आ जाइए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, सफेद, लाल। काला। कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल पीला कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। जवाब इसका काला है। काला क्यों दिखाई पड़ता है? पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को, क्या कारण? प्रकाश का परावर्तन होकर हमारे, यही कारण है कि वो काला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन होता है इसलिए काला दिखाई पड़ता है। और कोई बताए? नहीं हो पाता है। जब करते हो प्रकाश निकल जाता, निर्वात होता है, तो कोई रंग वहां बचता नहीं, इसे दिखाई पड़े आकाश, कोई रंग दिखाई पड़े। अगला प्रश्न है, कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सीपीयू को, मॉनिटर को, मॉडेम को, सॉफ्टवेयर को? CPU। पूरा फुल फॉर्म बताइए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ प्रोसेसिंग यूनिट। और लास्ट प्रश्न है इसका, इस है टोटल इन मेमोरी है रीरोम, रोम, पीरोम। क्या सही करेंगे? और C वाला। कौन वाला? सी वाला? बताओ ये कौन है सही? इसमें अजीत साउंड कौन सही है?
सी रैम है। रोम, रैम, पीरोम, ईरोम। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसमें ये बी रोम वाला होगा ऑप्शन सर। जो है रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम इसमें आप होगा पढ़ रोम। सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी कि रैंडम है, ये रैंडम मेमोरी है ये, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपकी रोम होती है, रोम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें रखते हैं। चलिए आपका ये खत्म हो गया, ये में ले चलते हैं आपको हम हैं। हेलो। हाँ बताइए। रोम होता है जो हम लोग के मोबाइल में होते हैं, इंटरनल चिप सही सही नहीं आ रहा, मोबाइल में खोल दो। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। चलिए दो चार प्रश्न आप लोग इसमें देख लीजिए, पहले तब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्नावली आपके, कुछ तथ्य आपके हैं। नीरस का स्थायी भाव क्या होता बता दीजिए। ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? हाँ। बताइए नीरस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्किन। अस्थाई भाव, शांत, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, क्या सही करेंगे? इसका देखिए ए वाला ऑप्शन सही है। सही भाव। इनका सूत्र में जो इनका है यहाँ पे, देखिए रस सूत्र में शांत का उल्लेख नहीं है। ये शांत और ठीक रस माने हैं ये, तो आठ रसों में शांत रस इनका नहीं शामिल है। लेकिन उसमें से जो सूत्र का है, सूत्र जो आपके शुरुआती सूत्र जो रस का है, वहां पर अस्थाई भाव की भी चर्चा नहीं है। तो अगर रसों की बात करेगा तो वहां पर आप शांत रस को सही करेंगे, लेकिन यहाँ सूत्र की बात किया तो क्या सही करेंगे आप पहला वाला ऑप्शन अस्थाई भाव सही करेंगे यहाँ पे। चलिए इसमें लग रहा है सब आपने देखा हुआ है, इसको बताइए चिकित्सक थे। बता दें इसको, चरक। कनिष्क कनिष्क के थे। कनिष्क के दरबार थे, बिल्कुल सही जवाब आपका है। भारतीय संविधान के उसके हाथ को आत्मा कही गई, किसको कहा गया है? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? प्रस्तावना आपका। और ये कथन किसका है? आत्मा किस राजेंद्र प्रसाद ने कहा सभी था को सर। मानता है? हाँ हाँ? आत्मा वाले तो संविधान उपचार के साथ निकाल है। तो देखिएगा एक बात सुने आप, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आपका है। चलिए हम आपको सीधे चलते हैं, जो बताना आप लोगों का आज है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उत्तर भी यहाँ लिखे हुए हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा, वो छोटा सा पतला लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है इसकी साइज कुछ छोटी है।
नहीं लग रहा होगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए जो अभी जो प्रश्न आया था ऊपर, विश्व युद्ध ईरान के 10वीं बकरी को आया था प्रश्न लिखा है यहाँ, उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका उत्तर क्या है आपका? सोनेन। सोनेन को जो है बकरियों के दूध की रानी दूध की रानी कहा जाता है उसको। आवाज सही है। कब होगा? नेटवर्क हमारे यहाँ सर आपका आवाज कट रहा है। नेटवर्क मिलेगा, नेटवर्क वाली समस्या है। बंद करने क्या? आ रही है। कब आ रही है? तो अगला प्रश्न यहाँ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ है? इसका जवाब क्या देंगे आप? आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। चलिए क्लास को जो है, हमें लग रहा है आज में